हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक अधातु उपधातु। अधातु तो मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, आपको मेटल्स पढ़ा चुकी हूँ, नॉन मेटल्स पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की हमारी क्लास है मेटेलॉइड्स की, ठीक है। इसके बाद शायद 2 से 3 क्लासेस और केमिस्ट्री की रहेंगी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो रह गए थे, तो मैंने सोचा वो भी आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। उसमें मैं आपको आरटीई पढ़ाऊंगी विद सेक्शन एंड विद ट्रिक्स, क्योंकि उसमें ऐसे सेक्शंस है जो सभी याद नहीं होते हैं, तो उसको हम सारा ट्रिक्स के साथ पढ़ लेंगे। ये क्लास चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। चाहे वो आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ PRT की तैयारी कर रहे हैं, EMRS की तैयारी कर रहे हैं, PGT TGT PRT कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब मान लो आप कोई भी एग्जाम आता है तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, तो क्या करेंगे, आप साथ साथ वो क्लासेस देखते जाएंगे, ठीक है। तो उन क्लासेस को देखना नहीं भूलिएगा, वो क्लासेस आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इन क्लासेस, आज की क्लास को। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मेटेलॉइड्स की है, यानी कि उपधातुओं की है। सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपधातुएं होती क्या है। उपधातुएं जो है जिनमें मेटल्स की भी और इसके साथ साथ नॉन मेटल्स दोनों की ही क्वालिटीज पाई जाती हैं, यानी दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, उपधातु कहलाती है। तो उपधातुओं में कुछ क्वालिटीज मेटल जैसी होती है, कुछ क्वालिटीज कैसी होती है, अधातुओं जैसी होती है, यानी कि नॉन मेटल जैसी होती है। तो जो दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है, आपकी उपधातुएं कहलाती है। यानी कि उनके बीच के गुणों को जो प्रदर्शित करेंगी वो क्या होंगी, आपकी उपधातुएं कहलाई जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उपधातुएं जो है सामान्य धातुओं के समान दिखाई देती हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति अधातुओं के जैसी होती है। तो मेटेलॉइड से रिलेटेड पॉइंट ये हो गया कि वो दिखने में कैसी होंगी, मेटल्स के जैसी होती है दिखने में, लेकिन अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उनके गुण धर्म की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं उनकी क्वालिटीज की बात करते हैं, तो वो कैसी होती है, नॉन मेटल जैसी होती है। दिखती कैसी है, मेटल्स के जैसी, लेकिन क्वालिटीज किसके जैसी है, वो नॉन मेटल्स के जैसी है, ठीक है। यहां तक का पॉइंट आ गया समझ में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सामान्यतः 7 तत्वों को क्या माना गया है, उपधातु माना गया है। तो इन 7 के बारे में मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। आज की क्लास में ही मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी, तो इसको ध्यान से सुन लेना, लास्ट तक क्लास में बने रहना, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। इसके साथ साथ मान लो किसी का सीटेट का एग्जाम है और वो सीटेट जो है वो साइंस सब्जेक्ट से दे रहा है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी, तो वो भी इन क्लासेस को देख सकता है। सामान्यतः 7 तत्वों को क्या माना गया, उपधातु माना गया है, यानी कि हमारे यहाँ पर टोटल 7 मेटेलॉइड्स हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर यहाँ लिखा है बोरोन, बोरोन के बाद लिखा गया है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद लिखा है जर्मेनियम, इसके बाद आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर ट्यूलिरियम एंड इसके बाद पोलेनियम, ठीक है। ये 7 क्या है, आपकी उपधातुएं हैं, यानी कि मेटेलॉइड्स है। इसके बाद है एस्टेटीन को उपधातु या अधातु वर्ग में रखने पर क्या पाया गया है, मतभेद पाया गया है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये आवर्त कौन से में आती है, तो और वर्ग कौन से में आती है। अगर हम इसके आवर्त की बात करते हैं तो 2 आवर्त में, 3 में, 4, 5, 6 में, इन आवर्त्स में रखी गई है। अगर हम इनके वर्ग की बात करते हैं तो ये 13th वर्ग में है, 14th वर्ग, 15 और 16th वर्ग में है। तो पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पर आती है, ये आवर्त की बात करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, और वर्ग की बात करते हैं तो 13, 14, 15 एंड 16 में रखी गई है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में आपको। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 7 क्या हमारे पास मेटेलॉइड्स हैं, और इन 7 ही मेटेलॉइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोरोन, तो इस क्लास में हम पहला जो पॉइंट है हमारा, पहली मेटेलॉइड्स जो है बोरोन, इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी क्वालिटीज पढ़ लेंगे, इसके यूजेस क्या है ये सब जान लेंगे। तो इनमें से ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो ये चंडीगढ़ PRT का एग्जाम हुआ था ये 8 साल पहले हुआ था, न्यूज़पेपर में दिया गया था, लेकिन SSA के एग्जाम हुए हैं, और अगर हम इसका एग्जाम प्रीवियस ईयर देखने लगे तो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन SSA के जो एग्जाम पेपर है उनके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। तो जो बोरोन है, सबसे पहले हम जान लेते हैं बोरोन की खोज के बारे में। बोरोन की जो खोज है वो कब हुई थी, 1808 में लुइस गैलुसाक तथा जैकस थेनार्ड के द्वारा की गई।
तो सबसे पहले बोरोन की खोज की बात कर लेते हैं, कब हुई है? 1808 में बोरोन की खोज हो गई थी। जब तक तो हमारा देश जो है आजादी के लिए लड़ाइयां ही लड़ रहा था, मतलब इतने अवेयर ही नहीं थे हम, ठीक है। तो उस समय क्या हो गई थी? बोरोन की खोज हो गई थी। कब? 1808 में। इसकी खोज जो है लुइस गॉलुसाक और जैकस थेनार्ड के द्वारा की गई। अगर हम बोरोन के सिंबल की बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसको कैपिटल बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसके क्रमांक की बात कर लेते हैं तो ये 5 नंबर पर आता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना, इससे डबल है, यानी कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 10 होगा। यहां तक आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। शुद्ध बोरोन जो है वो कैसा होगा? रवेदार होगा, काले रंग का होता है और कैसा होता है? चमकीला होता है। तो इसकी क्वालिटीज आपको याद रखनी है। कैसा होता है? रवेदार होता है बोरोन। बोरोन का कलर अगर पूछा जाए तो बोरोन कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसके साथ साथ कैसा होता है? ये ब्राइट भी होता है, यानी कि चमकीला होता है, शाइनिंग वाला होता है। उच्च ताप पर धातुओं के समान सुचालक, यानी कि जब ये हाई टेम्परेचर पर है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ये लो टेम्परेचर पर है तो लो टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि कुचालक की तरह बिहेव करता है। तो दोनों की ही क्वालिटीज इसमें देखने को मिलती है। ये सुचालक की तरह भी काम करता है और इसके साथ साथ ये कुचालक की तरह भी काम करता है, यानी कि इसमें कंडक्टर की भी क्वालिटीज है और इसके साथ साथ इंसुलेटर की भी क्वालिटीज है। कंडक्टर की तरह ये तब काम करता है जब ये यानी कि हाई टेम्परेचर पर होता है, और इंसुलेटर की तरह तब काम करता है जब ये लो टेम्परेचर पर होता है। भू प्रॉपर्टी में बोरॉन की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं 0.001% के अराउंड बोरॉन की मात्रा है। यह मुख्यतः बोरैक्स, कार्नाइट, टिन के कॉनाइट के रूप में संयोजित किया जाता है, ठीक है। मतलब ये इनके रूप में, इकट्ठे रूप में संयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं बोरॉन के उपयोग। ये इंपॉर्टेंट है आपके। बोरॉन का जो उपयोग है फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में किया जाएगा। इसके साथ साथ बोरॉन का यूज जो है वो इस्पात बनाते हैं। जब लोहे में स्टील को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है तो उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा बोरॉन भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एलो धातुओं के निर्माण में इसका यूज होगा। कुछ विशिष्ट प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि करने में भी बोरॉन का यूज कर लिया जाता है। जैसे आपके एंटीसेप्टिक क्रीम बनती है, एंटीसेप्टिक दवाइयां बनती हैं, तो उनमें भी किसका यूज होता है? बोरॉन का जो यूज है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बोरॉन के यूज है इस्पात की कठोरता बढ़ाने में, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में, एलो धातुओं के निर्माण में, कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों की वृद्धि में और इसके साथ साथ एंटीसेप्टिक दवाई बनाने में बोरॉन का यूज होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद सेकंड हम मेटेलॉइड्स पढ़ लेते हैं, सिलिकॉन के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन की जो खोज है वो कब की गई थी? 1824 में की गई है, ठीक है। उसकी 1804 या 5 के आसपास की गई थी। अभी हमने पढ़ा था बोरॉन की खोज 1808 में हुई है। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं तो सिलिकॉन की जो खोज है वो 1824 में हुई है। अगर हम सिलिकॉन की विशेषताओं की बात करेंगे तो ये भी कैसा होता है? रवेदार होता है। इसके साथ साथ सॉलिड भी है और ब्रिटल भी है। कभी कभी कैसा हो जाता है? फ्रगाइल हो जाता है, यानी कि इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ सॉलिड स्टेट्स होती है जो फ्रगाइल भी हो जाती है। तो इसका जो सिंबल है, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI होता है। बोरॉन का सिंबल मैंने क्या बताया था? B बताया था आपको। इसके बाद परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 14 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 28 है। बोरॉन का हमने 5 और 10 पढ़ा है। सिलिकॉन का कितना है? 14 और 28 है। शुद्ध रूप में ये दिखाई कैसा देता है? अब सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन जो है वो एल्यूमिनियम के जैसा दिखाई देता है। एल्यूमिनियम आपको पता है सिल्वर कलर जैसा होगा, तो सिलिकॉन का कलर भी कैसा होगा? एल्यूमिनियम जैसा दिखाई देगा। ये प्रकृति में अन्य तत्वों के समान विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाएगा। जैसे सिलिका की फॉर्म में पाया जाता है, सिलिकेट की फॉर्म में पाया जाता है। सिलिकेट होती है चट्टानें होती है, तो चट्टानों की फॉर्म में भी आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है, जिनमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी की 90% चट्टानें जो है वो किससे बनी है? सिलिकेट से बनी है। तो ये याद रखना है, हमारे जो अर्थ है, अर्थ की जो 90% जो रॉक्स है वो किससे मिलकर बनी है? मिनरल से बनी है, ठीक है। तो सिलिकेट क्या होता है? ये अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाएगा। सिलिकॉन सिलिकेट की फॉर्म में, सिलिका की फॉर्म में। हमारी अर्थ में जो 90% चट्टानें हैं वो किससे बनकर मिलकर बनी है? सिलिकेट से मिलकर बनी है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है, ठीक है।
है, तो अर्थ क्रस्ट में यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन के बाद जो सेकंड हाईएस्ट मात्रा में पाया जाता है वो सिलिकॉन ही पाया जाता है। उपयोग की बात कर लेते हैं, तो मिट्टी के बर्तन और भवन निर्माण में हम किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा जो भी सेमीकंडक्टर बनते हैं या जो चिप्स बनती हैं, चिप बनती हैं, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आपकी सिलिकॉन सिटी की बात की जाए तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। इसका यूज किसमें किया जाता है? ट्रांजिस्टर्स में किया जाता है, चिप बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर बनते हैं, कंप्यूटर की जो छोटी छोटी चिप्स बनती है, उनमें किसका यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। तो सिलिकॉन का यूज अर्धचालक के रूप में यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में भी किया जाता है। तो सिलिकॉन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्यूटर चिप में इसका यूज होता है, सोलर सेल में भी इसका यूज किया जाता है। सिलिका किससे मिलकर बनती है? सिलिका जो है सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनी हुई होती है? यहाँ पर सिलिका बनी होती है। ठीक है, तो सिलिका किससे मिलकर बनी है? सिलिकॉन से, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। सिलिका के 12 क्रिस्टलीय स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें सैंडस्टोन जैसी अनेक चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो इतना याद रख लेना है सिलिकॉन के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जर्मेनियम। वन सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जर्मेनियम के बारे में। आज भी मेरा गला जो है वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही, तभी मुझे बार बार क्लास को स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर मेरी साउंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं कोशिश करूंगी आज आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मैं कराऊंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं जर्मेनियम के बारे में। जर्मेनियम जो है इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो GE क्या होता है? जर्मेनियम का सिंबल होता है। और ये कैसा होता है? ये कठोर होता है, यानी कि ये कैसा होगा? कठोर होगा। बाकी हमने क्या पढ़ा? मटमैली और श्वेत कलर का होता है। तो जर्मेनियम का कलर कैसा होगा? श्वेत होगा, मटमैला श्वेत होता है, चमकदार होता है, और कहीं कहीं पर ये कैसा होगा? ब्रिटल भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जितनी भी मेटेलॉइड्स हैं वो कहीं ना कहीं धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं कठोर है तो साथ साथ ब्रिटल भी है। आवर्त की बात कर लेते हैं, तो ये 4th आवर्त में है, और इसका वर्ग कौन सा है? 14 वर्ग है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, और एटॉमिक मास कितना है? 72 है। इसके साथ साथ जो आपका जर्मेनियम है वो कैसा दिखाई देता है? सिलिकॉन जैसा दिखाई देता है। सिलिकॉन किसके जैसा दिखाई दे रहा था? एल्यूमिनियम के जैसा। तो ये याद रख लेना, मतलब ये कैसा है? तीनों ही कैसे कलर के हैं? सिल्वर से कलर के हैं। सिलिकॉन जैसी दिखाई देती है, सिलिकॉन के समान यह भी प्रकृति रूप में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? यौगिकों का निर्माण करता है। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन है और इसके साथ साथ जो आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सिलिका बनाते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं ये रिएक्ट कर रहा है, क्रिया कर रहा है। वैसे ही जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम भी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसका निर्माण करेगा? यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, आ गया समझ में? जर्मेनियम जो है 1869 में मेंडलीफ ने इसकी खोज की थी। बाद में जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका जो है पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से उस पर रिसर्च किया, एंड देन उसका नाम जो है अपने देश जर्मनी के नाम पर ही क्या रख दिया? जर्मेनियम रख दिया। ठीक है, तो ये जो जर्मेनियम है मेटेलॉइड्स, इसका नाम किस पर रखा गया है? जर्मनी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? जर्मेनियम रख दिया गया। दिखने में कैसा लगता है? ये सिलिकॉन के जैसा मटमैला श्वेत कलर का है, क्योंकि सिल्वर भी आपका ऐसा होता है, एल्यूमिनियम भी आपका ऐसा ही कलर का होता है, प्योर व्हाइट नहीं होता। जर्मेनियम के अनेक खनिज होते हैं, जैसे जर्मेनाइट है, ठीक है, आर्गिरोडाइट है, फील्डसाइट है तथा रिनेटाइट है। ये सारे इसके क्या है? खनिज है। इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, तो जर्मेनियम में आर्सेनिक और कुछ अन्य तत्व मिश्रित करने पर ये किसके गुण प्रदर्शित करता है? ये कभी कभी सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। और ये कब बिहेव करेगा? जब इसमें आर्सेनिक को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जर्मेनियम और आर्सेनिक के तत्वों को आपस में मिलाने पर ये कैसा बिहेव करने लगता है? सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। अगर ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो इसका यूज हम किस में कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर में भी कर सकते हैं। अभी ऊपर बताया था सिलिकॉन का यूज किस में होता है? ट्रांजिस्टर में होता है, क्योंकि ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। वैसे ही जो ये आपका जर्मेनियम है, जब आर्सेनिक के साथ इसको इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये कैसे गुण दिखाता है? अर्धचालक जैसी क्वालिटीज को दिखाता है। जब ये अर्धचालक की क्वालिटीज को दिखाता है तो इसका यूज किस में करेंगे हम? ट्रांजिस्टर में इसका यूज करते हैं।
जर्मेनियम के ऑक्सीजन का उपयोग वाइल्ड एंगल कैमरा लेंस में सूक्ष्म दर्शी जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके जो लेंस बनते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आ गया यहाँ तक समझ में, जर्मेनियम के यूजेस समझ में आ गए। और जर्मेनियम का यूज कहाँ करेंगे कि ऑक्साइड्स का यूज वाइल्ड एंगल में यूज किया जाता है, कैमरा लेंस में, माइक्रोस्कोप्स के लेंस बनाने में जर्मेनियम का यूज होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। आर्सेनिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार तो एनवायरनमेंट के टॉपिक में भी आर्सेनिक से क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये जल प्रदूषित करता है। तो सबसे पहले हम इसका आवर्त जान लेते हैं। इसका आवर्त 4 है और वर्ग 15 है। उसका आवर्त 4 और 14 था, इसका आवर्त 4 और 15 है। परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 33 है, उसकी शायद अभी मैंने आपको 34 पढ़ाई थी, है ना। जर्मेनियम की हमने 34 पढ़ी थी ना, 32 थी, और ये कौन से नंबर पर है, 33 नंबर पर है। परमाणु द्रव्यमान जो है इसका 74 होगा। आर्सेनिक जो है प्रकृति में कैसे पाया जाता है, सर्वत्र पाया जाता है, हर जगह पाया जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा अर्थ में मिलेगा, पानी में मिलेगा, वायु में मिलेगा, वनस्पतियों में, चट्टानों में। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो ये कई बार प्रदूषण का कारण बनता है। पानी में ये जो जलीय जीव हैं उनके लिए खतरनाक होता है जब ये ज्यादा हो जाता है। इनमें जैसे एक काला आर्सेनिक होता है, येलो आर्सेनिक होता है, धूसर भूरे रंग का आर्सेनिक होगा। भूरा आर्सेनिक जो है आर्सेनिक का स्टेबल और रवेदार ठोस अपरूप है। यानी कि कैसा है, भूरा जो आर्सेनिक होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, इसके साथ साथ सॉलिड होगा, जो धातुओं के समान क्या करता है, दिखाई पड़ता है। अब हम आर्सेनिक के यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ये टॉक्सिक होता है किन के लिए, कीटाणुओं के लिए, जीवाणुओं के लिए, कवक के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसका कारण बनता है, पोल्यूशन का कारण बनता है। तो जो जलीय जीव जो है पानी में रहते हैं उनकी हेल्थ, उनको इससे क्या होगा, खतरा होगा, क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक है। इसके लिए इसीलिए इसका यूज किसमें कर देते हैं, वुड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। आपको पता है जो लकड़ी होती है, लकड़ी को किन से खतरा होता है, जीवाणुओं से, कीटाणुओं से, जो भी दीमक होती है उससे खतरा होता है। तो जब आर्सेनिक का यूज किया जाएगा, आर्सेनिक किसको हानि पहुंचाएगा, जो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, कीटाणु होंगे, जीवाणु होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो लकड़ी अपने आप सुरक्षित रहेगी क्योंकि वहां पर दीमक उसे खा नहीं पाएगी। तो इसलिए वुड प्रिजर्वेशन में इसका यूज किया जाता है। और कृषि कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज होगा। पहले होता था इसका यूज इन सब चीजों में, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। ट्रांजिस्टर निर्माण के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ मात्रा में आर्सेनिक भी यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का और इसके साथ साथ सिलिकॉन को मिलाकर अर्धचालक बनाया जाता है, और उसके साथ साथ उसमें आर्सेनिक भी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि आर्सेनिक जो है उसका यूज भी किस में होता है, मतलब इनका सेमीकंडक्टर में यूज होता है। आर्सेनिक का मुख्य प्रयोग क्या है, ये लेड की मिश्र धातु प्लस कार की बैटरीज में यूज होता है। आर्सेनिक के एक यौगिक जो है गैलियम आर्सेनाइड, इनका यूज एलईडी के निर्माण में होता है। एलईडी का उपयोग जो है घड़ियों में, कैलकुलेटर्स में भी किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था आर्सेनिक जो है उसके दुरुपयोग भी देखने को मिले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी हानि होती है। जैसे वनस्पति है और जल है, उनमें आर्सेनिक की उपस्थिति होने के कारण ये क्या होगा, भोजन से, पेयजल से हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है। और जब ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचेगा तो हमारे लिए, हमारी हेल्थ को खराब करने का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक होता है। अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी द्वारा 10 पार्ट्स पर मिलियन 10 पीपीपी की मात्रा से इसमें सुरक्षित बताई गई है कि आर्सेनिक की मात्रा जो है अगर 10 पीपीपी है तो सही है, लेकिन अगर इससे अधिक हो जाती है तो इससे ह्यूमन हेल्थ क्या होगी, खतरा हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ को, और उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा, हमारी लीवर खराब होगा, हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, 10 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आर्सेनिक जो है कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को, हमारे ह्यूमन सिस्टम को खराब करने में उत्तरदायी है। इसके बाद हम एंटीमनी की बात कर लेते हैं। एंटीमनी के कलर की बात करेंगे तो एंटीमनी जो है वो मटमैला ग्रे कलर का होगा और मेटालिक वाली ठोस अधात्विक तत्व है, यानी कि मेटल्स की तरह कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है एंटीमनी। एंटीमनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल याद रख लेना, क्योंकि नाम अलग है और सिंबल क्या है, अलग है। तो एंटीमनी को हम SB से शो करते हैं। परमाणु संख्या इसकी 51 होती है। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 121 गैस का परमाणु द्रव्यमान है। आवर्त 5th आवर्त में आता है, वर्ग 15 में है। एंटीमनी का सिंबल अभी क्या बताया मैंने, SB बताया है। एंटीमनी के अनेक अपरूप है। यह प्रकृति में मुख्यतः सल्फाइड के खनिज स्टीबनाइट के रूप में पाया जाता है। एंटीमनी की अल्प मात्रा और तांबे और शीशे के उत्पादन के दौरान होती है। एंटीमनी के जो 2 स्थिर समस्थानिक है, एलोट्रोप्स कह सकते हैं, SB121 और SB123 होते हैं।
तो बस इतना ही याद रख लेना। यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं एंटीमनी के। एंटीमनी जो है वो फायर रिटार्डेंट के रूप में यूज किया जाता है। बच्चों के कपड़े, खिलौने, सीट कवर्स बनाने में एंटीमनी का यूज होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सुरमा, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एंटीमनी है उसका यूज किस में होगा? सुरमा बनाने में होगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। शीशा बनाने में यूज होता है, सेमीकंडक्टर बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके यूजेस जो है ना वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुरमा बनाने में, शीशा बनाने में, अर्धचालक में, इन सब चीजों में एंटीमनी का यूज होता है। सुरमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हमारा लास्ट पेज ही है। इसके बाद हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, एंड देन मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास प्रोवाइड कर, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं ट्यूलेरियम के बारे में भी। सबसे पहले तो हम ट्यूलेरियम की खोज के बारे में जान लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा आराम से बोल रही हूँ, है ना, तो कभी आपको ऐसे मतलब थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसकी खोज की बात कर लेते हैं। तो ट्यूलेरियम की खोज जो है वो 1782 में रिचेनस्टीन ने की थी। तो सबसे पहली बात तो रिचेनस्टीन ने किसकी खोज की? ट्यूलेरियम की। नामकरण की बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है धातुएं खोज ली जाती है लेकिन उनका नाम नहीं रखा जाता, उनका नामकरण बाद में किया जाता है। तो इसका नामकरण जो है 1798 में मार्टिन हेनरिक ने इसको नाम दिया था। ट्यूलेरियम शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है और किससे मिलकर बना है? टेलस से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? अर्थ, यानी कि पृथ्वी। ट्यूलेरियम चांदी के समान कैसा होगा? श्वेत रंग का होगा, ब्रिटल होता है और ये धात्विक चमक से युक्त होता है। इसके क्या होते हैं? दो अपरूप होते हैं, जैसे एक तो ठोस होगा और काला भूरा चूर्ण होता है, ठीक है। इसके बाद इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग धातु कर्म में किया जाता है, धब्बा रहित इस्पात बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका यूज होगा, शीशे से जो मिश्र धातुएं बनती हैं उनमें इसका यूज होता है, मिट्टी के बर्तनों को रंगने में इसका यूज होगा, सीडी में, डीवीडी में, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। अब हम पोलेनियम की बात कर लेते हैं। पोलेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज जो है वो 1898 में किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी, ठीक है। तो मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की है? पोलेनियम की खोज की है। इन्होंने इसका और पोलेनियम का यूज जो है अल्फा एमीटर में यूज किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 84 है और द्रव्यमान की बात करेंगे तो 209 है। चांदी के जैसा कलर होता है पोलेनियम का, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है ये, ठीक है। तो पोलेनियम इज हाईली रिएक्टिव। P210 जो यूरेनियम एस्को के उत्पादन में मतलब में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो पोलेनियम आपका इंपॉर्टेंट है, खोज पूछी जा सकती है। पोलेनियम की खोज किसने की है? मैरी क्यूरी ने की है, ठीक है। तो मैरी क्यूरी को आपको पता है नोबेल प्राइजेस भी मिले हुए हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो इसलिए मैरी क्यूरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने भी किसकी खोज की? पोलेनियम की भी खोज की है मैरी क्यूरी ने, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपके जो मेटेलॉइड्स का टॉपिक था ना, ये सारा मैंने आपको करा दिया है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पोलेनियम कह रही हूँ, मेटेलॉइड्स उपधातु का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक क्लास समझ में आ गई है तो आप इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में जितने हमारे 2-3 टॉपिक रह जाएंगे वो मैं आपको करा दूंगी, एंड देन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि कोई आपका सगा संबंधी है या कोई आपका मित्र है जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप मेरी क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको शेयर कर देना और मेरे 7 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने में भी हेल्प कर देना। अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 6700 के आसपास हो गए हैं। तो आप 7 के तक हमारे चैनल को पहुंचाने में मदद भी करना और इसको मेरी क्लासेस को शेयर करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।